हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्री परमानंद। हरे कृष्णा। तो ये जो हमारा पेस की जो ये भगवत गीता पे जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें सभी का स्वागत है। श्री गुरु महाराज प्रभुपाद जी व सभी वैष्णवों की कृपा से आज हमारा 5th चैप्टर अभी हमारा चल रहा है और तकरीबन हमारे 3 दिन हो चुके हैं। तो आज 4th डे है आज हमारा। तो कल हमारा जो है 5th चैप्टर कर्मयोग का 23 श्लोक तक जो है हमने कवर अप कर लिया था। तो आज हम जो है 24वें श्लोक से जो है आज हम बस 4-5 श्लोक और रह गए, वो हम आज कवर अप कर लेंगे। तो 24वां श्लोक जो है वो हम पढ़ते हैं। आप में से कोई 24 श्लोक जो है वो पढ़ सकते हैं। भगवत गीता अपनी खोल लीजिए। 24 श्लोक
5th चैप्टर का। हाँ जी मीनू माता जी। प्रभु जी श्लोक आप पढ़ दीजिए, ठीक है माता जी। ट्रांसलेशन कर दीजिए। ठीक है। यो अंत सुखोऽन्तरारामस्थान् ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। अनुवाद। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो क्रमठ है और अंतकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, पर बार ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। ठीक है। जो प्रभु जी अंतकरण में तात्पर्य। सुख का, हाँ तात्पर्य की आवश्यकता नहीं है, थैंक यू माता जी। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमन करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। तो यहाँ पे जो है एक बात इस श्लोक से जो है हम एक पॉइंट समझ सकते हैं कि वास्तव में हम जो भी अ, भक्ति में जो साधना कर रहे हैं, हम भक्ति में लगे हैं, उसका अल्टीमेट लक्ष्य है कि किसी प्रकार से अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख किया जाए। तो महाराज भी अक्सर एक बात बोलते हैं कि अभी वर्तमान स्टेज में हम जितने भी सब हैं, हमारा जो चेतना है, हमारी वृत्तियां हैं, वो बहिर्मुखी हैं। बाहर की बातों में हम थोड़ा सा क्या हो रहा है, इधर क्या चल रहा है, उसने क्या बोल दिया, इसने क्या बोल दिया, तो इन सब बातों में जो है हमारा बहुत ज्यादा हम मैटर करती है हमारे। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो हम बड़ा परेशान हो जाते हैं ऐसा। तो जितना जितना हमारा भक्ति में प्रगति होती जाती है, तो धीरे धीरे जो है हमें ऐसा प्रयास करना होता है कि हम अपनी वृत्तियों को बहिर्मुख से धीरे धीरे अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। अंतर्मुखी होने का अर्थ है कि अपने अंतर में जो है भगवान का स्मरण करना और उनका चिंतन करना, किस प्रकार से अपने में अपने इंट्रोस्पेक्शन करना कि हमारी जो है किस प्रकार से हमारी मन जो है वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, हमारी साधना कैसी चल रही है। पहले जो है हम कितना हम हमें जो है हम परेशान होते थे या हमें गुस्सा आता था, अभी जो है उसमें कितना अंतर पड़ा। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है उसकी वृत्तियां जो है वो अंतर्मुख होनी चाहिए। तो आप देखिए ये बातें जो है एक तरह से हम टेस्ट के तौर पे भी ले सकते हैं कि पहले जो है बाहर की बातें हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी और ऐसा। तो धीरे धीरे जब हम भक्ति में लगते हैं, साधना शुरू करते हैं, जब शुरू करते हैं, तो उसके बाद में फिर ऐसा होता है कि बाहर व्यक्ति बहुत कुछ बोल रहा है, हमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हम उनकी बातों को जो है, और हम में जो है जब कोई व्यक्ति वास्तव में ठीक से उसकी साधना होती है, तब उसे अपने अंतर को देखने में इतना भी अवकाश नहीं रहता, उसे इतना टाइम नहीं रहता कि बाहर के लोगों के बारे में सोचे या उनके दोषों को देखे। क्योंकि जब हम अपने अंतर में देखते हैं तो हमें इतने सारे दोष दिखाई देते हैं कि वो अपने अंदर में उलझा रहता है। आज तो मेरा मन जो है बड़ा विचलित हो रहा है, आज ऐसा गुस्सा आ रहा है बड़ा, एक अचानक ऐसा क्यों हो गया, कहीं मुझसे गलती हो रही, क्या हो रहा है। तो वो हमेशा जो है अपने अंतर में अपने मन के साथ उसका युद्ध चलता रहता है, वो अपने अंदर में ही जो है बिजी रहता है एक तरह से। एक महाराज जो है एक बहुत अच्छा एक पॉइंट बोलते हैं। तो महाराज कहते हैं, गुरु महाराज जी, कि प्रति क्षण अपने दोषों का चिंतन करना ही अपने को परिशुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अगर अपने आप को शुद्ध करना है, अपने दोषों को दूर करना है, उसका सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि हर समय अपने दोषों के बारे में सोचते रहो, उसको चिंतन करते रहो बस। जब हम अपने दोषों के बारे में सोचते रहेंगे, वो तो दोष हमारे अंदर से चले जाएंगे, और दूसरों के दोषों के बारे में सोचते रहेंगे, उनके दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। और जो व्यक्ति अपने दोषों के बारे में सोचता रहता है, उन्हीं का चिंतन करता रहता है, उसके पास ये समय ही नहीं होता कि वो दूसरों के बारे में सोचे या उनके दोषों का चिंतन करे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है निंदा चुगली से बचने का, दूसरों के बारे में सोचने से बचने का, कि व्यक्ति अपने दोषों का जो है चिंतन करता रहे और अपना अंतर्मुखी होने का प्रयास करे। अगला श्लोक जो है 25th श्लोक। जी राजकुमारी माता जी।
कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मना सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो इस श्लोक में जो है दो बातें जो है इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। पहली तो है कि अ, छिन्न द्वैधा, जो शब्द है छिन्न द्वैधा, द्वैधा का मतलब है द्वैत, छिन्न का मतलब खत्म होना, मतलब जो संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। तो जब तक हमारे मन में कुछ ना कुछ संशय रहता है, कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तब तक हमारा जो हमारी भक्ति में तीव्रता जो है वो नहीं आ पाती। जब व्यक्ति एकदम फिक्स अप हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि बस अब उसका जीवन का लक्ष्य जो है फिक्स हो गया, अब मुझे किसी भी हालत में भक्ति में प्रगति करनी है, अपने आप को शुद्ध करना है, भगवान से मिलना है। तो जैसे ही हमारे मन में क्लियर हो गया कि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है, मुझे ये कार्य करना ही करना है, तो जैसे ही आपके मन में, किसी के मन में ये बात की क्लैरिटी आती है ना, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी साधना में तीव्रता आ जाती है। ये तो एक साधारण सी बात है। आप देखिए भौतिक तरीके में भी जो है, जो बड़े बड़े ये मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं, वो भी एक साइकोलॉजी की बात बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, आप एक गोल जो है, अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए फिक्स, कि मेरा ये गोल है बिल्कुल। उस गोल को आप हमेशा याद रखिए, तो ऑटोमेटिकली आप उस गोल की तरफ जो है बढ़ते चले जाएंगे। जनरली बोलते हैं कि काफी सारे लोग जो हैं, जनरली मेजोरिटी लोगों का गोल ही फिक्स नहीं होता, करना क्या है। कभी ये सोचते हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है, कभी वो करना है। तो इतने सारे उसमें हमारी मन की जो शक्ति है वो बंटी रहती है कि हमारा, हम किसी बात में फिक्स नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार से भक्ति में जब जैसे हमारे मन में गोल क्लियर हो गया, ठीक है, भक्ति में जो है मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये करना है, भगवान से मिलना है, अपना जो है इस तरीके से मुझे अपना जीवन जीना है, भगवान को प्राप्त करना है हर हालत में। तो जैसे हम इसको फिक्स कर लेते हैं कि बस, तो तुरंत जो है ऑटोमेटिकली हमारी भक्ति में तीव्रता वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बस एक बार शांति से बैठ के जो है अपना विचार करो कि ठीक है, बाकी सब बातें हैं वो सब तो टेम्पररी है, उनका कुछ फायदा नहीं, मुझे एक ही लक्ष्य रखना है। लक्ष्य फिक्स हुआ तो ऑटोमेटिकली भक्ति में तीव्रता आ जाएगी, पहली चीज। और दूसरा इस श्लोक में इंपॉर्टेंट चीज है, सर्वभूत हिते रता, समस्त जीवों के कल्याण में रत। तो देखिए, ये एक तरह से भक्ति में प्रगति करने का जो है ये शॉर्टकट है या इजी उपाय है बड़ा। एक तो तरीका होता है कि व्यक्ति बड़े तीव्र साधना करे, खूब जप करे, खूब साधन करे, अपने इंद्रियों को उनको वश में करे। तो ऐसा करना जनरली जो है वो बड़ा टफ रहता है, क्योंकि अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल में करना वो बहुत मुश्किल काम है। और जब व्यक्ति जो है दूसरों के हित के बारे में सोचता है, तो ऑटोमेटिकली जो क्या होता है कि दूसरों के बारे में सोचने से जो हमारी खुद की इच्छा है, हर व्यक्ति के अंदर जो है, जो भी संसार में है, सबके अंदर ये इच्छा है कि हर कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों की तुष्टि करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मेरे को पहले सुख मिल जाए, मेरे को, फिर मेरे परिवार को, उसके बाद मेरे रिश्तेदारों को, तो सबसे पहले मेरे को मिल जाए। अब सबसे पहले अपने आप को देखता है। तो जैसे ही हम दूसरों के हित के बारे में सोचना शुरू करते हैं, दूसरे मतलब ये नहीं मेरे परिवार वाले, नहीं, दूसरे मतलब जो मेरे को जानते भी ना हो या सिंपल कोई भी व्यक्ति हो, जब हम दूसरों के हित के बारे में सोचना होती है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो उससे व्यक्ति के अंदर समता आनी शुरू हो जाती है और व्यक्ति की प्योरिफिकेशन शुरू होने लगती है। क्योंकि देखिए, साधारण व्यक्ति, जनरल पीपल, हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं, मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, मेरी कैसे प्रोग्रेस हो जाए, मैं कैसे पैसा कमा लूं, बस मैं और मैं और मेरा बस। तो जब व्यक्ति दूसरों के हित के बारे में सोचना शुरू करता है, उसका भला कैसे होगा, उसका कल्याण ऐसा करूंगा तो। और सबसे बेस्ट क्या है, जब व्यक्ति अपने खुद का सुख छोड़ के दूसरों को सुख देता है,
तो उससे तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, भगवान उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जैसे कथा आती है कि एक नाथ जी एक संत हुए साउथ इंडिया के बहुत बड़े, तो उनकी कथा आती है। तो एक बार वो उन लोगों ने वहां पे एक बहुत बड़ा महादेव जी का मंदिर था प्राचीन, उन्होंने सोचा कि हम कई मीलों दूर, गंगा जी थी, गंगा जी का जल लाके, और जैसे कांवड़ यात्रा होती है तो वहां पे शिव जी को चढ़ाएंगे। तो वो ब्राह्मण थे, उनके गांव से बहुत सारे ब्राह्मण गए, कई उनको महीनों लग गए, गंगा जल जो है वो लेके आ रहे हैं। अब थोड़ी सी दूर पे जो है मंदिर आने ही वाला था। सब लोग बड़े प्रसन्न थे कि हम शिव जी पे जल चढ़ाएंगे। तो इतने में वो क्या देखते हैं, वो जब जा रहे थे, धूप बड़ी तेज थी, वहां पे गधा है। तो गधा जो है वो लेटा हुआ है, और सबको साफ पता लग रहा है कि धूप के कारण जो है उसकी हालत जो है मरने। सबको बड़ा तरस आया कि देखो भाई, बेचारा जो है गधा मरने वाला है प्यासा जो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो गंगाजल शिव जी के लिए लाए हैं। तो सब लोग चले गए। एक नाथ जी ने जब ये देखा, तो एक नाथ जी से रहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, अपना कांवड़ में जो कई महीनों से वो गंगा जल लेके आए, वो उसने उस गधे को पिला दिया। बाकी ब्राह्मण लोग हंसने लगे, देखो भाई कैसा बेवकूफ है, इतनी मेहनत करी, इतने महीनों से जो है गंगा जल लेके आए, अब शिव जी आने वाले हैं, तुमने गधे को पिला दिया, बताओ। ठीक है भाई, वो लोग चल पड़े। तो वहां पे देखा, जब वो मंदिर में गए, तो वहां पे जो शिव जी थे उनके ऊपर जल पहले से चढ़ा हुआ था। तो उन्होंने जो गधे की, जो है गधे के हित के बाद, अब वो ब्राह्मण क्या सोच रहे हैं, हम शिव जी पे जल चढ़ाएंगे, उससे हमारा भला होगा, ठीक है, शिव जी हम पे प्रसन्न होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, सुख शांति होगी, मेरा की सोच आ गई। उन्होंने अपने बारे से ज्यादा उस गधे के बारे में सोचा कि उसके प्राण बच जाएंगे, उसको सुख मिलेगा। तो ऐसा सोचने से जो है भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो गए, और उनसे उतना प्रसन्न नहीं हुए। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में एक नहीं हजारों घटनाएं हैं, वो सच्ची घटनाएं हैं, कि इससे भगवान को ये प्रसन्न करने का ये सबसे आसान उपाय है। तो इस प्रकार से जो है सर्वभूत हिते रता, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित में रत रहते हैं, उनसे जो है भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रभुपाद जी ने जो हमें ये आंदोलन दिया, प्रभुपाद कहते थे कि दूसरों को प्रचार करो। दूसरों को अगर कोई व्यक्ति भक्ति में लगाता है तो उससे बड़ा कोई कल्याणकारी है नहीं। और इसको तो भगवान ने खुद ही मुख से भगवत गीता में भी कहा कि ऐसा व्यक्ति मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई मेरे को था, ना कभी होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है हमेशा हमारी परहित की भावना रहनी चाहिए। गुरु महाराज जी अक्सर एक बात बोलते हैं, बोले कि जो क्या बोलते हैं, कि जो व्यक्ति अपने सुख के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति जो है भगवान से नहीं मिल सकता। जो व्यक्ति दूसरों के हित के बारे में सोचता है, वही जो है भगवान से मिल सकता है। तो हमारी भावना, हमारी वृत्ति हमेशा इस प्रकार की रहनी चाहिए। अपना दुख, अपना खुद कष्ट सह कर भी हमें दूसरों को सुखी करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी हमारी वृत्ति जो है वो हमारी भक्ति में बड़ी सहायता करती है। अगला श्लोक जो है, हम 26वां श्लोक जो है वो लेते हैं। 26वां श्लोक, ठीक है, मोनिका सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। काम हरे क्रोध विमुक्तात्मा यतीनाम सत्य चेतसाम अभितो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदित आत्मा नाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, वे सप्रूप सिद्धि आत्म संयमी हैं और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप से आत्म संयमी है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो इसमें जो है एक पॉइंट हम इसमें जो ले सकते हैं, कि जब हम धीरे धीरे भगवान की भक्ति जो है वो करनी शुरू करते हैं, तो ऐसा बहुत सारे भक्तों का अनुभव है, हो सकता है हम में से कईयों का अनुभव हो, कि भक्ति में लगने से जब हम जप करना शुरू करते हैं, साधन करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो है व्यक्ति की जो है उसके जो दोष जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्रोध जो है,
कुछ लोगों को पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। ऐसे कई लोगों ने हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों ने बताया कि पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात में एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। लेकिन जो है जब से हमने भक्ति करना शुरू किया, जप करना शुरू किया, तो अभी जो है अभी भी गुस्सा आता है, लेकिन एटलीस्ट जो है हम उस पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो पहले की उससे जो है कुछ बातें जो है हम अपने अंदर प्रैक्टिकल चीजें जो है हम देख सकते हैं किस प्रकार से भक्ति में लगने से हमारे अंदर चेंज आ रहा है। कि पहले हमारे अंदर जैसे क्रोध आता था या काम आता था या हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती थी, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो भक्ति में लगने के बाद ये चीजें धीरे धीरे कम होने लग जाती है। गुस्सा पहले आता था, अभी गुस्सा आता है तो कम आता है तो हम उसे कंट्रोल कर पाते हैं, और आता है तो वो ज्यादा देर नहीं टिकता, वो धीरे धीरे चला जाता है। तो इतना तो कम से कम जो है, इतनी बातें जो है हम में नोटिस होनी शुरू हो जाती है, हम अपने आप में खुद इस चीजों को फील करते हैं। मुझे लगता है कि आप में से भी जो है कईयों ने इन बातों को फील किया होगा। फिर भक्ति में लगने के बाद में, खासकर जब शुरू करने के बाद में, ये सारे प्रैक्टिकल चेंजेस जो है हम अपने आप में फील करते हैं। कुछ लोग थे जो पहले जो है उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं थी, बड़ी महत्वाकांक्षा थी, मुझे ऐसा करना है, मैं ये भी कर लूंगा, मुझे बहुत बड़ा बनना है, ऐसा करना है। भक्ति में लगे, जब करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे व्यक्ति सोचता है ठीक है यार, जितना हो रहा है उतना ठीक है, अपना भजन साधन भी होता रहे, जितना भगवान ने दिया। संतोष की भावना आनी शुरू हो जाती है। तो पहले की तरह जो है इतना ज्यादा ये सब कुछ, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा, भौतिक इच्छाएं हैं, उनमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल तौर पे जो है, भक्ति करने से इस प्रकार की बातें प्रैक्टिकल तौर पे हम फील कर सकते हैं ऐसा। अगला श्लोक जो है वो 27 और 28 श्लोक इकट्ठा है। मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, ये बड़े श्लोक है। स्पर्शान कृत्वा मैं बहिर्भाई। प्रभु जी। हाँ जी, आप पढ़ सकते हैं माता जी, आप पढ़िए, टीना माता जी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्णा। स्पर्शान् कृत्वा बहिः बाह्यांश चक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्थात समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायुओं को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वो योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वो अवश्य ही मुक्त है। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। आप बड़ा अच्छे से श्लोकों को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी क्लैरिटी से जो है आप श्लोकों को पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा, थैंक यू। तो ये जो श्लोक है, इसके अनुवाद में जो है, इसमें अष्टांग योग का प्रोसेस बताया गया कि जो योगी लोग जो है, जो योग जो है, जो मतलब समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम, ध्यान, इतना इत्यादि प्रत्याहार ये सब करते हैं, कि वो जो है, वो लोग किस प्रकार से अपने मन को वश में करते हैं, कि अपने प्राणों को जो है, अपने अपान वायुओं को, प्राण को रोक के जो है प्राणायाम के द्वारा, इस प्रोसेस से भी धीरे धीरे हमारी इंद्रियां और हमारा मन जो है वो वश में होता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो सबके बस की बात नहीं है। अगले अगले चैप्टर जो ध्यान योग है, उसमें इसका बड़ा डिटेल में वर्णन है कि किस प्रकार से ध्यान योग जो है वो प्रोसेस किया जाता है। और उसमें भगवान स्वयं कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि जो ध्यान योग का प्रोसेस है, ये साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। खास करके हम लोग जो है घरों में रहते हैं, इतने सब काम होते हैं, सब कुछ होता है, तो हमारे लिए ये करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति को सब कुछ छोड़ के जंगल में जाना पड़ता है, एकांत स्थान में रहना पड़ता है, और उसके अलावा कई घंटे उसको ध्यान, प्राणायाम इत्यादि करना पड़ता है। तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो लेकिन ये प्रोसेस है, रिकमेंडेड एक प्रोसेस है ये भी। तो इसको करके भी व्यक्ति धीरे धीरे जो है वो भय से, क्रोध से और धीरे धीरे इच्छाओं से मुक्त होके अपना ध्यान भगवान में लगा सकता है। अल्टीमेटली इस प्रोसेस के द्वारा भी हम
भगवान में ही अपने ध्यान को लगाना होता है, यही इस प्रोसेस का भी लक्ष्य है। अभी इस चैप्टर का आखिरी श्लोक जो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है उस वो हम पढ़ते हैं, 29वां श्लोक। खुशबू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्यों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। तो ये वाला श्लोक जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रभुपाद जी श्लोक को काफी कोट करते थे। तो ये श्लोक जो है ये एक तरह से इसको हम कहते हैं पीस फॉर्मूला। प्रभुपाद जी बोलते थे कि पूरे विश्व में शांति लाने का जो फॉर्मूला है वो ये वाला श्लोक जो है उसमें बताया। तो इस श्लोक में जो है वो 3 चीजें बताई हैं। सबसे पहला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि भगवान श्री कृष्ण जो है भोक्ताराम, कि वो वास्तव में भोक्ता है। भोक्ता का मतलब जो है कि संसार में जो भी अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है, उसका सबसे पहले जो उसके भोक्ता हैं, जो उसके एंजॉयर हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। हम वास्तव में एंजॉयर नहीं है, श्री कृष्ण जो है वो हर चीज को एंजॉयर है। तो यहाँ पे हम भौतिक संसार में क्यों आए? क्योंकि हमने खुद भोक्ता बनने की इच्छा प्रकट की। तो लेकिन भक्ति मार्ग में जो है हम इस वृत्ति को बदलने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। जैसे घरों में क्या होता है कि लोग कहते हैं आज यार मेरा पकौड़े खाने का मन है, चलो आज पकौड़े बनाओ। आज पराठे खाने का मन है, पराठे बनाओ। ठीक है। तो जनरली हर घर में ऐसा होता है, कभी कुछ हम बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं, कभी कुछ। लेकिन जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो हम लोगों को कहते हैं भाई नहीं, जो भी बनेगा वो कृष्ण के लिए बनेगा, और जो उनका वो प्रसाद होगा वो हम खाएंगे। तो उससे फिर क्या है, व्यक्ति की वृत्ति धीरे धीरे बदलने लगती है कि जो कुछ भी बढ़िया चीज बनेगी सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पण होगी, और जो उनको फिर भोग लग के आएगा वो हम खाएंगे। पहले अपने लिए बनाते थे, अपने जीव के लिए हम भोगता थे, अब कृष्ण भोगता है। वो बात अलग है कि शुरुआत में हमारा भोग अभ्यास थोड़ा ऐसा होता है, तो हमें जो चीज खानी होती है हम उसी का भोग लगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है एक स्टेज ऐसी आती है, फिर व्यक्ति ये सोच के भोग लगाता है, अरे यार आज ठाकुर जी के लिए मैं ये बनाता हूँ, आज बढ़िया है, ठाकुर जी आज हलवा खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे कई हमने भक्त लोग देखे हैं, उनकी इस प्रकार की भावना रहती है कि अरे यार आज जो है ऐसा मौसम है, आज ठाकुर जी के लिए ये भोग लगेगा तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से करने से क्या होता है, भोक्ता कौन होंगे? कृष्ण होंगे। अभी हम भगवान को जैसे 56 भोग लगाते हैं कोई फेस्टिवल पे, जन्माष्टमी पे, तो हम खुद बेशक 2-3 चीजें खाते हैं, 56 भोग कृष्ण को लगा रहे हैं, तो कृष्ण भोगता है। हम खुद जो है ड्रेस डालेंगे, सिंपल कपड़े डालते हैं जो भी हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए वृंदावन से पोशाक आती है। हम सॉबर कपड़े डालेंगे, सीधे साधे सफेद सफेद धोती कुर्ता है, कोई रंग नहीं, कोई कुछ नहीं ऐसा। ठाकुर जी के लिए जब हम ड्रेस बनवाते हैं हम क्या सोचते हैं, भाई ड्रेस होनी चाहिए एकदम तड़क भड़क वाली, बिल्कुल बड़े ब्राइट कलर की ड्रेस जो है वही बनाना। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा कलर है? येलो। जनरली आम तौर पे हर व्यक्ति येलो कलर नहीं डालता, अरे यार कैसा रंग लाए हो, थोड़ा सॉबर सा डालता है। कृष्ण जो है वो ब्राइट कलर डालते हैं, येलो कलर है, रेड कलर है, इस प्रकार से। तो बढ़िया ड्रेस ठाकुर जी के लिए बढ़िया ड्रेस बना रहे हैं। तो जब हम कृष्ण को सजाते हैं तो उससे हमारी खुद सजने की इच्छा जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। हम कृष्ण को, ये भगवान की सेवा करने का ये ऑटोमेटिक प्रभाव होता है। उनको सजाएंगे तो हमारी खुद सजने की इच्छा चली जाएगी, उनको खिलाएंगे हमारे खुद खाने की इच्छा चली जाएगी। तो इस प्रकार से भक्त जो है वो अपने इंद्रियों को वश में करता है। क्यों? कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण मालिक है। खुद जो है कैसे भी हम रह लेंगे, कृष्ण के लिए जो है बढ़िया मंदिर होना चाहिए। जनरली हमारा ऐसा होता है, कहीं मंदिर बनता है, भक्त लोग सोचते हैं भाई सबसे पहले ठाकुर जी के कमरे में एसी लगाओ, उसके बाद में फिर हमारे कमरे में कुछ व्यवस्था होगी। तो सबसे पहले कृष्ण जो है वो सुखी होने चाहिए, बाद में हम तो जैसे तैसे काम चला लेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये है कि धीरे धीरे कृष्ण को भोक्ता मानना। ऐसा करने से क्या होगा,
धीरे धीरे बस ऐसा हो गया तो समझो काम सब हो गया। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम। कृष्ण जो है वो सारे लोकों के महेश्वर माने ईश्वर हैं। जितने भी लोक हैं सबके ईश्वर कौन है? कृष्ण है बस। जो जितने भी सब देवता हैं, देवी हैं, देवताएं, सब कुछ हैं, सबके जो है स्वामी, सबके मालिक, सबके ठाकुर जो है वो कृष्ण है। इस प्रकार जो है हमारे अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से, सुहृदय सर्वभूतानाम। और इतने बड़े लोगों के स्वामी, इतने बड़े ईश्वर, इतने ज्यादा महान कि बड़े बड़े देवी देवता, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, नारद जी, शिव जी जो हैं, वो जिनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो जो है वो हमारे सबके शुभ चिंतक हैं। वो ऐसे कृष्ण जो है जो इतने बड़े हैं, वो हमारे अपने हैं। वो हमारे बारे में सोचते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब व्यक्ति के मन में इस एक चीज का विश्वास हो गया ना, तो व्यक्ति जो है उसके मन से सारे भय चले जाते हैं, सब एकदम वो निडर हो जाता है। अरे कृष्ण को तो छोड़ दो, भौतिक संसार में मान लो अगर किसी व्यक्ति का जो है, किसी सीएम से, मान लो मोदी जी से उसका अच्छी जान पहचान है, तो देखो उसके अंदर कैसी अकड़ आ जाती है ना। होते हैं ना जिनके मिनिस्टरों से जान पहचान होती है, वो ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ देंगे हैं। पुलिस वाला रोकेगा, अरे तुम जानते नहीं हो मैं किसके साथ रहता हूँ, तुम्हें मालूम नहीं है, अभी एक फोन लगा दूंगा। तो उनको किस चीज का अभिमान है कि वो जो सीएम है, वो जो मिनिस्टर है, वो मेरा चाचा लगता है या वो मेरा अंकल लगता है, मेरा मेरा बाप है, जो भी है, उसके कारण एकदम अकड़ आ जाती है। तो भाई ये तो किसी स्टेट के, किसी देश के पीएम हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ऐसे कृष्ण जो हैं वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे प्रभु हैं, तो हमारे में कितना एकदम अकड़ होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति, जिन जिन भक्तों को वास्तव में ऐसा अभिमान हो जाता है, वो तो फिर किसी को कुछ समझते ही नहीं है। उनके लिए तो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जो हैं, वो भी उनके लिए ऐसी हो जाती हैं। जैसे ऐसे भक्तों के बारे में आता है ना, स्वामी हरिदास जी थे, एक वृंदावन के संत थे, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया। तो वो तो ठाकुर जी जो हर समय उनके चिंतन में रहते। तो ऐसा उनके बारे में आता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा जो हैं उनके कुटिया के बाहर उनका इंतजार करते हैं, उनको परवाह नहीं किसी की। अरे बोलो हटो भाई, हमें किसी से नहीं मिलना, कोई राजा होगा, शहंशाह होगा कहीं का, हम तो हैं अपने ठाकुर को रिझाएंगे। उनके बारे में आता है, एक बार वो बड़ा सुंदर राग गाते थे। तो एक बार आ, अकबर ने बड़ी इच्छा प्रकट की, तानसेन को कहा कि मुझे अपने गुरुजी से मिलवाओ। तो कह रहे कि भाई उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। बोले जो तुम कहोगे करूंगा, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, बोले कि ठीक है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। अकबर को साधारण से एक सेवक के कपड़े पहनाए और खुद जो है अपने गुरुजी से मिलने गए। अकबर पीछे पीछे उनका तानपुरा लेके चल रहे हैं। तो वहां पे गए तो हरिदास जी जो है भगवान के राग में जो है वो पद गा रहे हैं, बड़े राग में ऐसा। तो तानसेन को देख के बड़े खुश हुए। तो तानसेन जो है कह रहे कुछ सुनाओ, तानसेन को बोले। अब तानसेन ने पद गाया, जानबूझ के बीच में राग जो है वो गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। तो कह रहे कि हट, गलत गा रहा है तू, मैं बताता हूँ कैसे गाते हैं। उन्होंने गाना शुरू किया तो अकबर जो एकदम हक्का बक्का रह गया, ऐसा उसने कभी सुना ही नहीं। तो उसके मुंह से क्या निकला, अकबर का अभ्यास था, तो जैसे ही उसने सुना उसके निकला वाह वाह क्या बात है। हरिदास जी तो देखते ही समझ गए थे, वो तो सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने कहा कि अते ओहो, तुमने जो है इस राग को जूठा कर दिया। वाह वाह करके जो है, मैं तो कृष्ण, केवल कृष्ण और राधा रानी के लिए गाता, तुमने इस राग को जूठा कर दिया। फिर उन्होंने उसके बाद उस राग को दोबारा गाया ही नहीं। बोले ये राग जूठा हो गया है, तुमने जूठा कर दिया, अब ये राग मैं कभी नहीं गाऊंगा कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। तो ऐसे जो है वो किसी की परवाह नहीं करते, जिनको इस बात पे विश्वास हो जाता है। जैसे भागवत में वर्णन आता है कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, तो वो सब कुछ छोड़ के जो है वो जंगल में चले गए, क्योंकि वो जन्म से ही विरक्त थे, एकदम उनमें कोई अटैचमेंट नहीं थी। पैदा होते ही बड़े हो गए, सीधा जंगल में चले गए। तो वहां पे फिर व्यासदेव जी ने उनको भेजा, उनको बुलाया, वो नहीं आए। तो उन्होंने उनको बुलाने का एक तरीका सोचा। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को भागवत का एक श्लोक पढ़ा के भेज दिया जंगल में, तुम जाओ इस श्लोक को गाते हुए जाओ। तो उस श्लोक में श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन था।
तो उन्होंने चूंकि उनका अंतःकरण शुद्ध था सुखदेव गोस्वामी का, तो उन्होंने वो श्लोक गाया। तो बाकी उन्होंने सुना, सुखदेव गोस्वामी ने बड़े आकर्षित हो गए। कह रही सृष्टि में कोई इतना सुंदर भी हो सकता है। बोले मैं जाके पूछूं तो सही वो कौन है इतना सुंदर, उसका तो भजन करना चाहिए। फिर सोचे भाई सुंदर तो है, लेकिन क्या पता वो सुंदर व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो छोड़ो, वो रुक गए वो उनके कदम। तो उन्होंने दूसरे दिन उनको दूसरा श्लोक बताया, जिसमें वो कहते हैं कि ऐसे कृष्ण जो है जिन्होंने उनको विष, जो अपने स्तनों में विष लगा के मारने आई थी, उस पूतना को भी जिसने जो है अपनी माता की गति दी, भला ऐसे कृष्ण की कौन पूजा नहीं करेगा। तो जब उन्होंने ये श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी ने, भाई इतने सुंदर होने के साथ साथ वो इतना दयालु भी है, वो तो कह रहे बस इसी का ही मेरे को भजन करना है। वो व्यासदेव जी के पास चले गए। तो कहने का अर्थ है कि हमारे मन में ये बात का विश्वास रहना चाहिए कि कृष्ण जो है, यहाँ पे उन्होंने खुद लिखा सुहृदय सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम सब प्राणियों के सुहृदय, उनके शुभ चिंतक जो है वो श्री कृष्ण है। और ये विश्वास जो है जब हम भक्ति करते हैं, तब ये विश्वास धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में आने लग जाता है। खास करके जब हम कृष्ण का नाम जपते हैं, इस महामंत्र का जप करते हैं, तो जप करने से जो है ये धीरे धीरे हमारे अंदर विश्वास हो जाता है कि श्री कृष्ण जो है वो हमारे अपने हैं और हमेशा हमारे साथ में है। ऐसे भक्तों के मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है नाम जप से। और जैसे ये विश्वास होता है, व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है और एकदम निडर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। बस यही एक तरह से आप कहो भक्ति की सिद्धि है। भक्ति की सिद्धि का मतलब ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं सताएगा, कोई दुख नहीं सताएगा, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति की पूर्णता किसमें है? शरणागति में। बस भक्ति की पूर्ण अवस्था यही है। शरणागति का मतलब कृष्ण जो है आप जहां रखो, जैसे रखो, जिस तरीके से रखो, उसमें वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। उसको हमेशा ऐसे लगता है कि वो कृष्ण की गोद में है, उनके हमेशा सानिध्य में है। बस जिसके मन में इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया, वो व्यक्ति वास्तव में सुखी हो गया। बस कृष्ण मेरे हैं, मेरे साथ में है, बस मुझे किस बात की चिंता, काम खत्म। बस पांडव जो थे, पांडव भगवान के शुद्ध भक्त, वर्णन आता है पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे। पांडव लोग ऐसा थोड़ी है कि वो सुबह उठ के मंगल आरती करते थे, संसार दावानल, उसके बाद जो है फिर वो 2 घंटा बैठ के 16 माला जप करते थे, उसके बाद वो है दर्शन आरती करते थे, फिर भागवतम सुनते थे। ऐसा थोड़ी करते थे पांडव। वो सुबह उठते ही अपने राजकार्य में व्यस्त हो जाते थे, अपना जो भी उन्होंने संध्या गायत्री वगैरह करी सुबह की जो है, उसके बाद अपना दान देना, राजकाज के मैटर सुलझाना, दिन भर व्यस्त रहते थे। ऐसा नहीं कि वो माला लेके, हो सकता है शायद एक माला भी नहीं करते हो, ऐसे नाम जप करते थे पर माला पे करते थे, ऐसा तो कुछ वर्णन नहीं है। तो शुद्ध भक्त क्यों थे वो? शुद्ध भक्त इसलिए थे क्योंकि वो कृष्ण के शरणागत थे, उनका कृष्ण में पूर्ण विश्वास था। भाई हम पे अगर कभी भी संकट कोई आएगा या है, तो कृष्ण जो है वो तो हमारे हैं ही, कृष्ण हमारे हैं। थोड़ा सा संकट आता, कृष्ण को याद करते, बस उनके भरोसे निश्चिंत थे। उन्होंने पूरी महाभारत में इतने कष्टों के बीच में जंगलों में भटकते फिरे, आग में जलाया, यहाँ किया वो किया, कभी जो है कृष्ण से कोई शिकायत नहीं की। आपने क्यों किया, हम तो आपके रिश्तेदार भी हैं, भक्त भी हैं, कोई शिकायत नहीं। क्यों? शरणागत है। आप जैसा रख रहे हो, जो कर रहे हो, हमें मंजूर है, हमें स्वीकार है। तो उनके बारे में वर्णन आता है, मैं पढ़ रहा था, जैसे ये सिख जो होते हैं, सिखों के 10 गुरु होते हैं, तो इनको भी मुसलमानों ने बड़े कष्ट दिए, बड़ा इनको जो है प्रताड़ित किया। कईयों को जो है तेल में उबाला, तवे पर बिठा दिया, गरम रेत डाली, उनका मांस नोच दिया। तो वहां पे आता है कि ये लोग भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब इनको कष्ट दिए जाते थे, ये एक पंक्ति बोलते थे, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। वो कहते थे, तेरा पाणा मिठा लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। तेरा पाणा का मतलब करनी, कि जो तू कर रहा है हमें वो मीठी लग रही है। बस हमें केवल जो है अपना नाम जो है, आपका नाम ना भूले, आपका नाम स्मरण होता रहे। तो यही शुद्ध भक्ति है। इतना कष्ट दिया जा रहा है, तेल में उबाल रहे हैं, बोले तेरा पाना मीठा लग गया, जो तू कर रहा है हमें मीठा लग रहा है, बस तू हम नाम जो है नाम नहीं भूले।
तो यही तो भक्ति है। इस प्रकार से जो है ये भगवान की शुद्ध भक्ति है। तो इसके साथ ही जो है हमारा चैप्टर पूरा हो रहा है। मैं इसमें से जो है आपको इस चैप्टर में जो है बहुत सारे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक जो है वो कम ही है, तो मैं आपको 2-3 श्लोक ही हैं जैसे जो आपको जो है अगर हो सके तो हमें याद करने चाहिए। एक तो जो ये आखिरी श्लोक है, ये आसान भी है, श्लोक 29वां श्लोक। भोक्ताराम यत् तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये श्लोक जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हमें याद होना चाहिए कि ज्ञातवा, और इस इन 3 चीजों को जो हमेशा याद हम अगर जान जाते हैं ज्ञातवा, तो शांति मृच्छति, हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। तो ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है। एक जो इसका 18वां श्लोक है जो कल हमने पढ़ा था कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिनी शुनि चैव स्पाके च पंडिता समदर्शिना, कि जो पंडित होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो विनय से संपन्न होते हैं, विनम्र होते हैं, और वो समदर्शी होते हैं, सब प्राणियों में भगवान का अधिष्ठान जान के सबका सम्मान करते हैं। तो ये वाले खाली 2 ही श्लोक ऐसे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो ये श्लोक जो है हमें, कुछ श्लोक जो है हमें याद कर लेने चाहिए, तो इससे जो है बड़ा अच्छा है, जो है ये कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए। तो इसके साथ ही जो है हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार जो है 2 मिनट में हम पूरे चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो स्टार्टिंग में जो है भगवान ने, इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी, अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया था कि क्या चीज ज्यादा अच्छी है, कि कर्म को छोड़ देना चाहिए या भक्ति करते हुए हमें कर्म करना चाहिए, ज्यादा अधिक फायदा किसमें है। तो भगवान ने कहा कि दोनों ही उत्तम है, एक का नाम है कर्म संन्यास, एक का नाम है कर्म योग। तो भगवान ने कहा कि दोनों ही उत्तम है, लेकिन कर्म छोड़ने की अपेक्षा कर्म करते हुए भक्ति करना ज्यादा उत्तम है। ठीक है। और तो इसके बाद में जो है आगे जो है ऐसा बताया कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो भगवान को धीरे धीरे अपने भक्ति करते हुए, देखो कर्म योग का मतलब ये हुआ कि हम कर्म कर रहे हैं इस बात के ज्ञान के साथ में कि कृष्ण स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, ये ज्ञान रहते हुए जो कर्म करना है वो कर्म योग है। तो ऐसा करने से व्यक्ति के धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाता है, व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से जो है वो व्यक्ति जो है इस भोक्ता भाव से मुक्त हो जाता है, वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वो कृष्ण को ही कर्ता मानता है। हमने 1-2 उदाहरण दिया था हनुमान जी का, सेठ के, मुनीम का इत्यादि, कि वो जो है कृष्ण का दास के रूप में कार्य करता है, स्वामी के रूप में कार्य नहीं करता। धीरे धीरे एक स्टेज जाके उसकी ऐसी अवस्था आ जाती है। और उसके बाद में जो है आ, ये उसमें इसमें इस टॉपिक पे काफी श्लोक थे। और उसके बाद में आ, फिर यही वाला श्लोक आया था 18वां श्लोक, कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो हर प्राणी में भगवान को देखता है, इस प्रकार से कार्य करता है, वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे उसकी वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, और वो व्यक्ति स्थिर, वो समता में स्थित हो जाता है। 2-3 श्लोक समता के भी आए। वो व्यक्ति धीरे धीरे समता में स्थित हो जाता है। हमने चर्चा की थी कि भक्ति में कोई भी स्टेज जो है दास्य भाव या कोई भी भाव जागृत करने के योग्य हो जाता है। और इसके अलावा जो है उसके बाद 2-3 श्लोक जो थे वो इंद्रियों को वश में करने के उसमें आए, कि इंद्रियों को वश में करना जो है बहुत आवश्यक है भक्ति में, इससे जो हमारी भक्ति दृढ़ होती है। और इंद्रियों को वश में करना भी है कि सिंपल हम अपनी इंद्रियों से भगवान के लिए कार्य करेंगे तो उससे वश में हो जाएंगी। और आखिरी श्लोक जो है भगवान को अपना सुहृदय, भगवान को भोक्ता जान के कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से जो ऐसा करने से हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो है इस अध्याय का जो है एक तरह से कंक्लूजन है। तो अभी आपको किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर 1-2 बातें और है, नहीं तो फिर मैं वो डिस्कस करता हूँ, फिर हम बंद करेंगे। कोई किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
लूंगा, एक बात और मैं डिस्कस करता हूँ। अब ये हमने चैप्टर पढ़, अच्छा ठीक है, प्रश्न प्रश्न आ गए हैं, प्रश्न ठीक है। अब मोनिका माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें बताया ना कि बड़े से बड़े हरे देवता जो ब्रह्मा वगैरह हैं उनसे भी सब परम परमेश्वर जो है श्री कृष्ण है। तो प्रभु जी श्री कृष्ण पहले हुए या विष्णु भगवान पहले हुए? विष्णु भगवान से श्री कृष्ण प्रकट हुए या श्री कृष्ण से विष्णु भगवान प्रकट हुए? देखिए ऐसा है, वास्तव में हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है, जो विष्णु भगवान है वो श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण जो है वो आदि भगवान है। श्री कृष्ण जो है वो, हरे कृष्णा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है, आ अच्छा रही है। ठीक है, उसने मैसेज किया था। तो मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में भगवान जी जो श्री कृष्ण है वो आदि भगवान है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान विष्णु जो है वो श्री कृष्ण से आए हैं। और भगवान विष्णु भी ये 3 तरह के होते हैं, शिरोदकशाही, गर्भोदकशाही, कर्णोदकशाही। तो श्री कृष्ण आदि भगवान है और भगवान विष्णु उनसे प्रकट होते हैं, ऐसा है। प्रभु जी मैंने ये क्वेश्चन तो पूछा, ऐसे तो इसमें था, पर हम घर में बैठे थे तो डिस्कस लगी थी, तो बेटा मेरा छोटा है वो बोलता है कि देखो ना मम्मा, श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ जब देवकी के गर्भ से, तो श्री जी कृष्ण तो तब आए, विष्णु भगवान तो पहले थे। तो मैं उसको कैसे समझा पाऊं, मेरे को ये समझ नहीं आया कि मैं लेकिन कैसे समझा। हाँ, ये कॉमन प्रश्न होता है, क्योंकि हमने बचपन में जो भी सीरियल वगैरह हम देखते हैं, श्री कृष्णा हमने देखा, विष्णु पुराण जो टीवी में सीरियल आते थे, उन सब सीरियल्स में यही दिखाते थे कि भगवान विष्णु से श्री कृष्ण या श्री राम प्रकट हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखो, श्री कृष्ण श्री ये जो बात आपने पूछी, प्रभुपाद जी ने इसको ऐसा समझाया कि जैसे सूरज जो है ना, वो हमारे सामने ईस्ट से प्रकट होता है, पूर्व दिशा से। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पूर्व दिशा से प्रकट हुआ तो उससे पहले नहीं था, उससे पहले भी तो था ना, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था, वो कहीं और जगह प्रकट था, है ना। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है वो हमेशा से है, अनादिकाल से है, सृष्टि के पैदा होने से उससे भी पहले से श्री कृष्ण है। लेकिन हमारी नजरों में कब आए? द्वापर युग के स्टार्टिंग में, उससे पहले अपने धाम में थे, हमारी नजरों के सामने नहीं थे। तो इसलिए वो हमेशा से थे और वो हमेशा है और वो हमेशा से थे, कोई अनादिर है, उनका कोई आदि नहीं है, उनकी कोई बिगनिंग नहीं है, ऐसा है इसका। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनूप सिंह जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ आ रही है, थोड़ी कम है लेकिन चले, बताइए। हाँ प्रभु जी, आपने अभी जो बताया था कि पांडवों के साथ थे प्रभु जी, शरणागति कर रहे थे, और हम जब भक्ति पथ में नहीं थे, मतलब हाँ तब जी। हमने जो कुछ डिसीजन गलत लिए थे, फाइनेंशियल कुछ भी जो भी था, और जब भक्ति में आए हाँ और जी। मतलब अभी जो थोड़ा सा ज्ञान हुआ है, उसके हिसाब से उस जो मिस्टेक थी, जो डिसीजन गलत लिए थे, उसके से वो सफरिंग कर रहे हैं अभी। बराबर प्रभु जी, तो उसके लिए तो हम जवाबदार खुद है, भगवान का उसमें कोई वो नहीं, ठीक है। तभी उस गलती को अगर हम खुद सॉल्व करना चाहें कि नहीं मैंने किया है, मैं ही इसको सॉल्व करूंगा, तो भगवान ने तो ये गलतियां की, तो क्या कर सकते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आता कि वो भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर हो जाए। जैसे पांडव लोग ने जुआ में, वो तो भगवान के मतलब लीला थी इसलिए आए थे, उनके महाजन है, तो जुए में जो गलतियां की और उसकी वजह से 12 साल वनवास में थे, तो वो तो भगवान की लीला थी और भगवान के शरणागत थे। तो हम ऐसे केस में क्या करें? जो गलतियां हम पहले की हैं वो भी भगवान के लिए, भगवान पार लगाएंगे, हम सिर्फ भक्ति करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करें। नहीं नहीं, हम क्या सॉल्व कर पाएंगे प्रभु, प्रॉब्लम हमारे बस में क्या है? भगवान के ऊपर छोड़ देना ही सबसे बढ़िया है। ठीक है, तब समझ नहीं थी, गलती हो गई है, ठीक है, अभी समझ आ गई है तो ठीक है, जो कृष्ण करेंगे अच्छा करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो, डाल दो। उनके ऊपर छोड़ दोगे तो उनको करना ही पड़ेगा, और क्या। दिक्कत तो यही है ना, गुरु महाराज कहते हैं हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। बंदर जो ऐसा ऐसा आता है कि कई शिकारी क्या करते हैं, एक बंदर पकड़ने के लिए एक छोटी सी मटकी, बड़ी टाइट सी मटकी जमीन पे गाड़ देंगे, उसमें कुछ खाने के चने डाल देंगे। बंदर आएगा, देखेगा उसमें चने हैं, मुट्ठी घुसाएगा, चनों को पकड़ लेगा। अब मुट्ठी निकालेगा, क्योंकि क्या मुट्ठी बन गई है, वो उससे नहीं निकल पा रही है। अब वो अगर चाहे तो मुट्ठी खोल के हाथ बाहर निकाल सकता है,
लेकिन चने भी चाहिए तो मुट्ठी नहीं खोलेगा और हाथ बाहर नहीं निकलेगा, पकड़ा जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, छोड़ना बड़ा कठिन है, हम छोड़ नहीं पाते हैं, हम भगवान पे छोड़ नहीं पाते हैं। भगवान पे छोड़ देंगे तो सब बढ़िया होगा ही होगा, सब कुछ उन पे छोड़ दो, कोई चिंता नहीं है, सब कुछ संभाल लेंगे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का क्लास भी मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आप जो एग्जाम्पल हरे देते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हरे कृष्ण, धन्यवाद बहुत प्रभु। अच्छी बात है। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण प्रभु। बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरे ख्याल से वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, मुझे लगता है और कोई प्रश्न नहीं है। तो कल जो है प्रभु जी कह रहे थे कि हम शनिवार को भी क्लास करते हैं, तो कल भी हम कर सकते हैं। तो कल हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, हमारा चैप्टर तकरीबन पूरा हो ही चुका है। कल हम जो है ऐसा कल हम ऐसा कर सकते हैं कि कल हम इस जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर जो कर्मयोग है खास करके, उस कर्मयोग के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, भगवान ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन हम तो अभी अलग स्टेज है हमारी, 21वीं सदी में चल रहे हैं, हम घरों में रहते हैं, कलयुग का समय है। हम प्रैक्टिकली इन चीजों को, इस कर्मियों को, भगवान की सेवा को या सेवा करते हुए काम करने को, इन चीजों को प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारे हाथ में है, कितना हम कर सकते हैं, कैसे भगवान से प्रैक्टिकली जुड़ सकते हैं। तो ये बातें जो है हम कल डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें भी कई सारी स्टेजेस होती हैं, जिसका जैसा अधिकार है, जिसका जितना समर्पण है, वो उस हिसाब से जो है कर्मियों के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकता है। तो ये जो है कुछ बातें जो है हम और डिस्कस कर लेंगे, दो चार जो है, और चाहो तुम प्रश्न भी ले लेंगे, इस प्रकार से जो है ऐसा हम कल कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी सब भक्तों का धन्यवाद सुनने के लिए और सेवा का मौका देने के लिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कृष्णा प्रभु, सॉरी मैं हाँ ऑफिस हरे काम में था। हाँ, कल के क्लास के बारे में आप कुछ पूछ रहे थे ना? वही मैं कह रहा था कि आप ही ने कहा था कि कल भी हाँ क्लास करते हैं, तो हम कल भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, हम ठीक कल है, भी कर लेंगे। तो कल चलेगा। हाँ इस चैप्टर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ी सी देख सकते हैं, कुछ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऐसा ओके बोल ओके, रहा था। चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू ब्रो। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, हरे और बाकी सब भक्तों और माताओं से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द फीस भर दीजिए, क्योंकि संडे लास्ट डेट है और उसको एक्सटेंड नहीं होगा वो, क्योंकि संडे को ही हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो संडे इवनिंग तक आपको भरना है, शाम तक। और संडे की क्लास भी होगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे भगवद गीता के चैप्टर 1 to 3। तो सभी लोग भर सकते हैं, जो भी क्विज भरेगा और जो एटलीस्ट 50% से पास होगा, उन्हीं को सर्टिफिकेट दिया जाएगा सारे क्विजेज में। तो यस, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण।